तो राजस्थान की सत्ता में वापसी के लिए बेकरार कांग्रेस एडी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी की फायरब्रांड लीडरशिप से टक्कर लेने के लिए कांग्रेस आलाकमान मैदान में है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखिए। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम जिस पवित्र स्थान पर रखा गया है, आज उसी पवित्र स्थान की धरती, उसी राज्य की धरती पर हम उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि 1 साल का कार्यकाल आपका बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने मायनों में खास है? देखिए, ये जो पॉलिटिकल पार्टी वर्किंग का असेसमेंट कोई व्यक्ति अपने आप को मार्क्स नहीं दे सकता। मैं ही एग्जामिनर, मैं ही लिखने वाला और मैं फिर उसको मार्क्स देने वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग असेस करें। भारतीय जनता पार्टी भी आपको काफी कुछ कहती है, लेकिन जब कांग्रेस कहती है तो इतना रिटेलिएशन आता है, कभी पनौती का जिक्र आता है, कभी इस तरह का जिक्र आता है। तो ये ऐसा क्यों कि कांग्रेस कहती है तो मोदी जी को फायदा हो जाता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है, लेकिन वही कांग्रेस को कुछ कहा जाता है, मूर्खों का सरदार, तमाम चीजें, तो कोई रिटेलिएशन नहीं देखने को मिलता। तो क्या है कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही ऐसे सवाल क्रिएट करते हैं, ऐसे सवाल उठाते हैं। एक देश के प्राइम मिनिस्टर होके छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करना चाहिए, लेकिन वो खुद ही छोटे मोटे इश्यूज उठाते हैं और इतने वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि एक तो गली गली फिर रहे हैं, एक तो वो क्या बोलते हैं रैलीज। एक प्राइम मिनिस्टर होके सैकड़ों रैली कर सकते हैं। 26 रैली राजस्थान में। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी से डर है। पहले तो आप बोलते थे कि बैठे जगह मुझे वोट मिलते हैं, मेरे नाम पे मिलते हैं, इसीलिए मेरे नाम पे वोट दो, मेरे काम पे वोट दो, मेरी सूरत देकर वोट दो। बहुत जगह कहा उन्होंने। अब उनकी सूरत कितने बार देखना चाहिए, आप ही बोलिए। वो कॉरपोरेशन इलेक्शन में सूरत मेरी देखो बोलते हैं, फिर उसके बाद में जिला पंचायत इलेक्शन में बोलते हैं, फिर उसके बाद में एमएलए इलेक्शन में बोलते हैं। तो खुद को वर्कर बताते और नहीं, इतने मेरी, अगर आप वर्कर है, आपका पार्टी तो तुम्हारे नाम से ही आना ना। क्यों बोल रहे हैं कि मेरी सूरत देख के दो? बोले तो कहीं ना कहीं कमी है, वो नाकाम काम करने वाले नहीं है मेरे पार्टी के वर्कर्स, मेरे को देख के वोट दो बोल रहे हैं। इसका मतलब कहीं तो कहीं कमियां है, उसीलिए आप ये अपना चेहरा इस्तेमाल कर रहे हैं। हर चुनाव में सर एक मुद्दा आ जाता है जो अंततः हिंदुत्व का होता है। आप लोग का भी आरोप रहता है कि कुछ नहीं होता तो हिंदुत्व। राजस्थान में कह रहे हैं कि हसनपुरा को हरिपुरा बना देंगे। बाबा बालकनाथ कह रहे हैं कि ये भारत पाकिस्तान का मैच है। फिर बात आती है कन्हैया लाल सर धर से अलग कर देने की। तो अंततः ये जो हिंदुत्व वाली बात है ये आ जाती है। क्या ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट राजस्थान में आप लोग को देखने को मिल सकता है? देखिए, हम धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे, हम काम के आधार पर लड़ रहे हैं, हम गारंटी के आधार पर लड़ रहे हैं। जो गारंटी हमने दी थी पहले, वो 10 कार्यक्रम हमने निभाया। इस बार 7 गारंटी हमने दी है, वो भी हम निभाएंगे। तो हम काम पे वोट पूछ रहे हैं, हम किसी धर्म पे या किसी समाज पे डिवाइड करके वोट नहीं पूछ रहे। हम बोल रहे भाई ये काम हमारा हुआ है, ये काम 5 साल में हमने किया है और आगे के 5 साल में हम ये करेंगे। तो सर जाति के आधार पे तो है, आप जाति जनगणना की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, और इंडिया गठबंधन हो या तमाम चीजें पर जाति के आधार पर तो है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब जाति जनगणना को आगे लेकर कर रहे हैं। ये देखिए, चंद चीजें डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। अब शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, फिर भी सेंसस में आता है,
पढ़े लिखे लोग कितने हैं, ग्रेजुएट कितने हैं, उनका पर कैपिटा इनकम क्या है, ये सब देखना जरूरी रहता है। ये देखने के बाद आप नए स्कीम बना सकते हैं उनको। वैसा ही बैकवर्ड्स में भी बहुत से लोग कमजोर है, पिछड़े हुए हैं एजुकेशनली, आदिवासियों में है। तो एक चित्रण ऐसा आता है कि एक ग्रुप अगर बहुत ही कमजोर है तो उसको हम ये कह सकते हैं, भाई तुम्हारे एजुकेशन कमी है, आपके लिए तो अलग एजुकेशन देंगे या स्कॉलरशिप देंगे। एक ग्रुप ऐसा रहता है जमीन ही नहीं रहती उसके पास, तब लैंड रिफॉर्म्स में अगर उसको मिला तो हम उसका हिस्सा ज्यादा देंगे। ये डेवलपमेंट के लिए ये जाति जनगणना की आवश्यकता है, नहीं कि समाज को डिवाइड करने के लिए।